एक बार क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने, उसका मम्मी ने मुझे रात को 2 बजे फ़ोन किया कि उसने कुछ कुछ घर पे पड़ा हुआ था मेडिसिन, वो खा लिया, उसका तबीयत अभी बहुत खराब है, इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने गाड़ी भिजवाया, उसे हॉस्पिटल लेके आया। जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के बाद सुबह पता चला वो एक लड़की से प्यार करता था, उसके घर के पीछे उसका घर है और उस लड़की ने उसे मना कर दिया, इसके वजह से उसने ये हरकतें की। अब सोचो, एक लड़की ने तुम्हें खाली मना किया है, क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं है? मेरा घर में मेरा मम्मी है, पापा है, मेरी बहन है, उन लोगों का क्या होगा? उसका क्या फर्क पड़ेगा? वो आज नहीं तो कल किसी और से शादी करके खुश रहेगी। मैंने उसको समझाया, उसने समझा नहीं, लेकिन मैंने उसको बोला कि भाई मेरी बात मान ले, तू काम पे ध्यान दे, देखना तेरी जिंदगी में सब कुछ सही होगा। उसने नहीं माना, उसके पीछे पीछे घूमता रहा। फिर पता चला एक दिन कि उसने खुद उस लड़की से पहले किसी और से शादी कर ली। तो सोचो ये कैसा प्यार है, जो कुछ दिन पहले उसी प्यार के लिए, उसी लड़की के लिए मैं खुद को दुनिया से अलग करने की कोशिश कर रहा था। तो हर किसी को ये समझना जरूरी है कि प्यार में हाँ चाहे ना, जिंदगी गंवाना नहीं होता, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जिसके साथ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिसे लग रहा है कि अब सामने वाला मुझसे जा रही है, मुझे छोड़ रही है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, तो उस हर लोगों से मेरी ये कहना है कि आप एक बार सोचिए कि जब वो आपकी दुनिया में नहीं थे, जब वो आपकी दुनिया में नहीं थे, तो क्या आप नहीं जी रहे थे? ऐसे क्या है उसमें जो उसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती? अगर किसी के बिना आपका जिंदगी में 18 साल 20 साल बीत गए और कोई एक ऐसा आया जिससे आप 6 महीने मिले, 1 साल मिले, और 1 साल के बाद अगर वो आपको छोड़ के जा रही है और आप कह रहे हैं कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे तो मरना है, मुझे किसी का फिक्र नहीं है, मम्मी पापा चाहे रोए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका मम्मी रो रहा है, आपका पापा रो रहे हैं आपके लिए, क्या उसने रोया? अगर उसे भी ऐसा फील होता तो वो कभी आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोचती। उसे फील नहीं होता है, उसे फील नहीं हो रहा है, उसे तुमसे कोई अच्छा मिल गया है तो ही तुमसे वो दूर जा रही है। जो गया उसे जाने दो, जो है अभी तुम्हारे पास, जो तुम्हारे लिए सोच रहा है, जो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या हुआ तुमने जिसके साथ सपना देखा कि हम उसके साथ जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, उसने साथ नहीं दिया था। जिसने जन्म दिया है, जिसने बचपन से तुमको पाला पोसा बड़ा किया, क्या उसने साथ नहीं दिया तुम्हारा? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि उस मम्मी, उस पापा या उस मेरी फैमिली का साथ मैं दूं? एक गधा भी कहीं फंसने से पहले 100 बार सोचता है कि उसके पीछे जो लोग चल रहे हैं, उसके अपने, वो भी ना कहीं गिरे। और आप ये सोचते हो कि वो गया तो मेरी दुनिया चली गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। उसने जब सोचा कि आपसे दूर होना है, वो दूर आपसे हुई। आपने उसे संभालने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की, फिर भी अगर उसने नहीं रुका, नहीं माना, तब आपको लगता है या आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अब नहीं, मेरे लिए जितना हो सकता है मैंने वो किया, मुझे जो करना चाहिए मैंने वो किया। अब अगर वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि कोई अगर आपको छोड़ने के लिए सोच रहा है या बोल रहा है, आप उसे छोड़ दो। आपसे जितने हो सके, आप जितना उनको मना सकते हो मनाओ, जितना समझाना है समझाओ। अगर खुद का कोई गलती है उसे सुधारो, अगर उसका कोई गलती है उसे बताओ। फिर भी अगर कोई नहीं मान रहा है, फिर भी अगर कोई नहीं सुन रहा है, तुम गधे की तरह सोच रहे हो कि जिंदगी गवा दूं,
एक बार जिंदगी चली गई ना, फिर ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि काश जिंदगी दोबारा मिल जाती।